एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो टाइम हो रहा था ना, ये टाइम हो रहा था 9:30 बजे का। 9 बजे हस्बैंड जो थे वो मॉर्निंग में ऑफिस के लिए निकल चुके थे। बस उनके जाते ही मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, क्योंकि मॉर्निंग से ना मैंने चाय वगैरह नहीं पी थी। तो चाय बनाई, चाय बना के एक बिस्किट लेके ना मैं आराम से यहाँ पर चाय पी रही हूँ। और ये जो टाइम होता है ना, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इस टाइम पे ना कोई भी शोर शराबा वाला माहौल नहीं होता है। तो ये वाला टाइम जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून देता है। तो बस यहाँ पर मैं बैठ के अपनी मॉर्निंग की जो चाय थी वो एंजॉय कर रही थी। और दोनों ही बच्चे ना इस वक्त सोए हुए थे। आधे के तो एग्ज़ाम चल रहे थे, तो आदि को एक एक दिन का ब्रेक मिला हुआ था। बाकी पूजा की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से मैंने पूजा को स्कूल नहीं भेजा था। और सच में चाय पीते पीते ना काफ़ी कुछ मेरे दिमाग में चल भी रहा था, क्योंकि कुछ ही दिनों में अप्रैल का महीना भी शुरू हो जाएगा। और अप्रैल का महीना जो होता है ना, ये एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफ़ी भारी वाला महीना जिसे बोलते हैं ना, वो वाला महीना होता है। क्योंकि इस अप्रैल के महीने में ना काफ़ी खर्चे आने वाले होते हैं। तो वही सब कुछ मैं सोच रही थी कि सारी चीज़ें जो है ना वो किस तरह से मैनेज होगी। तो फ़िलहाल इसके बारे में मैं आगे वीडियो में शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल चाय पीने के बाद मैं आ गई थी बच्चों वाले रूम में। और इतने सारे कपड़े जो आप तार में देख रहे हो ना, तो ये कल रात को मैंने धोए थे, जो कि थोड़े-थोड़े से अभी गीले हैं। बाकी जो चेयर में इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं ना, तो ये मैंने उससे 1 दिन पहले धोए थे। तो काफ़ी सारे कपड़े जो है ना, आजकल मैं रात को ही वॉशिंग मशीन लगाकर धो देती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे आप लोगों को पता ही है कि मेरे सामने वाले घर में काम चल रहा है, तो जब मैं कपड़े धो के तार में डालती हूँ ना, तो फिर धूल मिट्टी जो है ना फिर गीले कपड़ों में चिपक जाती है। तो इस वजह से आजकल कपड़ों का जो काम होता है ना, ये मैं रात में ही कर देती हूँ। और कपड़े जब धुल जाते हैं ना, तो फिर घर के अंदर जो मैंने तार डाल के रखी हुई है ना, सारे कपड़े फिर मैं उस तार में डाल देती हूँ। तो कपड़ों का भी ऐसे ही रहता है कि अगर 3 से 4 दिन कपड़े अगर नहीं धुले ना, तो काफ़ी सारे कपड़े जो है ना वो धुलने के लिए निकल जाते हैं। पहने हुए तो कपड़े जो हैं वो तो डेली ही निकलते हैं। बाकी इसमें दोनों ही बेड की बेडशीट वगैरह थी, पिलो कवर वगैरह थे, पूजा की एक हाउस ड्रेस थी, और दोनों ही बच्चों के ना विंटर के जो ट्रैक सूट होते हैं ना, वो भी थे। तो ट्रैक सूट जो था ना, ये बिल्कुल कबर्ड के कॉर्नर में था, मेरे को बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। और जब दिखाई दिया तो मैंने इनको निकाल कर धो दिया था, क्योंकि ये जो ट्रैक सूट होते हैं ना, ये सिर्फ विंटर में ही काम आते हैं बच्चों के स्कूल में, गर्मियों में ये काम नहीं आते हैं। तो बस उनको भी धो के और झाड़ू पोछा लगाने से पहले सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करके मैंने उनको उनकी जगह पे रख दिया था। और साथ ही साथ में मैंने दोनों ही बच्चों के टाई वगैरह और जो ब्लेज़र वगैरह थे ना, ये भी मैंने धोए थे। तो ये सूख चुके थे, और बस इनको भी अच्छे से मैंने फ़ोल्ड कर दिया था और कबर्ड में ही रखा था। एक दिन बेड खोलूँगी और उसके बाद ना ये ब्लेज़र वगैरह भी बेड के अंदर डाल दूँगी, क्योंकि इन ब्लेज़र वगैरह की भी जो ज़रूरत होती है ना, ये विंटर के टाइम पे ही होती है। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो बस फटाफट से जितने भी बर्तन धुले हुए थे, सारे बर्तनों को पोंछ के फिर मैंने इनको भी अपनी-अपनी जगह पे लगा दिया था। और मॉर्निंग के टाइम पे ना मैंने हस्बैंड को नाश्ते में सैंडविच वगैरह बना के दिया था। वो नाश्ता सैंडविच का करके गए थे। बाकी काले चने जो थे ना, ये मैंने बॉयल कर दिए थे। मैंने सोचा था कि काले चने फटाफट से मैं बना दूँगी और हस्बैंड के टिफ़िन में पैक कर दूँगी। लेकिन वही था कि हस्बैंड को भी लेट हो रहा था, तो रात को ना मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। और जब रात को मैं पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो फिर एक्स्ट्रा मैं रख देती हूँ। और फिर वही पनीर की सब्ज़ी जो थी ना, मैंने हस्बैंड के टिफ़िन में दी थी और मैंने 4 पराठे बनाकर उनको दे दिए थे। तो बस यहाँ पर किचन काउंटर को भी थोड़ा-सा मैंने समेट लिया था। इसके बाद फिर मैंने लिविंग रूम भी अरेंज कर लिया था। आदि सो के उठा, और वो जैसे ही सो के उठा, उसके हाथ में मैंने टैब देखा। तो वही मैं उसको गुस्सा कर रही थी कि तू अभी सो के उठा है, उठकर तू टैब देखने लगा। जाके उठ, फ्रेशनर वगैरह हो, ब्रश वगैरह कर, मुँह-हाथ वगैरह धो, फिर मैं तेरे को नहला दूँगी। लेकिन वही है ना कि बच्चे एक बार में तो बिल्कुल भी सुनते हैं नहीं, जब तक कि बच्चों के पीछे ना लगे रहो। तो वो उठा और दूसरे कमरे में जाकर टैब देखने लगा। यहाँ पर मैंने सोफ़े कवर को सेट करके सभी ही जगहों पे मैंने ना हल्की-हल्की डस्टिंग जो थी वो कर दी थी। तो भले ही मैं हल्की-हल्की डस्टिंग करती हूँ, लेकिन डेली ही करती हूँ, क्योंकि सामने वाले घर में चल रहा है काम, और जिसकी वजह से मैं अपने चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद करके रखूँ, कर्टन्स वगैरह लगा के रखूँ, फिर भी धूल मिट्टी ना कहीं से अंदर आ ही जाती है।
और इस वजह से फिर मेरे को डस्टिंग का काम जो है ना डेली ही करना पड़ता है। और एक दिन भी अगर डस्टिंग ना करो ना, फिर दूसरे दिन जो है चारों तरफ धूल ही धूल दिखाई देती है। तो डस्टिंग का काम जो है ना, वो भले ही मैं हल्की हल्की सी करूँ लेकिन डेली ज़रूर करती हूँ। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही थी ना कि अप्रैल का जो महीना होता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत भारी वाला महीना होता है। क्योंकि ये जो अप्रैल का महीना होता है ना, सच में मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली को ना पूरी तरह से ना हिला कर रख देता है। क्योंकि अप्रैल के महीने में ना काफ़ी ज़्यादा खर्चे आने वाले होते हैं। बच्चे नई क्लास में जाते हैं और जैसे ही बच्चे नई क्लास में जाते हैं तो बच्चों की भी ऑलरेडी फ़ीस बढ़ जाती है, बच्चों की रीएडमिशन होते हैं, फिर बच्चों की बुक्स वगैरह आती है और बुक्स तो इतनी महंगी है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। और अभी तो दोनों ही बच्चों की बुक्स लानी बाकी है। फिर आदि अभी 5th से 6th में जाएगा, तो अभी तक तो उसकी हाउस ड्रेस वगैरह नहीं लगती थी, लेकिन जैसे ही वो 6th में जाएगा तो उसकी हाउस ड्रेस वगैरह भी लगेगी, तो उसका भी एक खर्चा है। तो एक मैं ही नहीं, मेरे अलावा और भी जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, सभी को अप्रैल के इस महीने में इस सिचुएशन से गुजरना होगा। क्योंकि हम जो एक मिडिल क्लास फैमिली है ना, हमारा जो एक बजट होता है वो लिमिटेड होता है। तो उसी लिमिटेड बजट के अंदर ना हमें काफ़ी चीज़ें जो है ना वो सोच समझ के करनी होती है। तो मेरे दिल दिमाग में भी ना वही सब चीज़ें चल रही थी कि किस तरह से मैनेज होगा, कैसे एडजस्ट करेंगे। लेकिन वही है ना कि कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बच्चों को तो पढ़ाना है ही और बच्चों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो तो बच्चों को देनी ही है, बच्चों के लिए करनी है, उसमें तो कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, और जो चीज़ें हैं इसके अलावा उसमें थोड़ा-सा एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी जाके सारी चीज़ें जो है ना बैलेंस हो पाएगी, मैनेजेबल हो पाएगी। तो देखते हैं, अभी तो सिर्फ़ पूजा की ही बुक्स मुझको लानी है और मैं भी दिखाऊँगी कि पूजा की कितनी महँगी बुक्स आती है। और स्कूल की तो बुक्स अलग है, प्लस एनसीईआरटी की बुक्स अलग है। और अब तो मतलब आदि की भी एनसीईआरटी की बुक्स जो है ना वो लगनी स्टार्ट हो जाएगी 6th में। तो चलिए जी, यहाँ पर बातों ही बातों में मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा लिया था, पोछा लगा लिया था मैंने, फ़ैन ऑन कर दिया था ताकि फ्लोर जो है ना अच्छे से सूख जाए। और नहाने के लिए जा रही थी, तो नहाने से पहले मैंने पूजा को उठा दिया था और बस यहाँ पर नहा धोकर मैं आ गई थी घर के मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए। और ये जो टी-शर्ट आप मुझे पहने हुए देख रहे हो ना, तो ये हस्बैंड की टी-शर्ट मैंने पहनी हुई है। और मॉर्निंग के टाइम पे भी जो मैंने टी-शर्ट पहनी थी ना, वो भी हस्बैंड की ही थी। एक्चुअली मेरे पास अभी 2-3 टॉप है जो मैंने बेड के अंदर से निकाले थे। बाकी जो गर्मियों के कपड़े हैं ना, वो मेरे बेड के अंदर ही रखे हुए हैं। और बेड का जो गद्दा है ना, वो इतना भारी है कि वो मेरे से ना उठता नहीं है, मतलब अकेले के बस का नहीं है वो गद्दा उठाना। तो हस्बैंड जब ऑफिस से आएंगे या फिर जिस दिन उनकी छुट्टी रहेगी ना, तो उस दिन फिर मैं बेड खोलूँगी और उसके बाद अपने सारे गर्मियों के कपड़े मैं निकाल लूँगी। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं हस्बैंड की टी-शर्ट ही पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी जो सुबह की पूजा थी वो हो गई है। और सच में जब तक मैं अपने घर के मंदिर में दिया बाती ना कर लूँ ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और घर में एक बार जब दिया बाती हो जाती है ना, पूजा पाठ में कर लेती हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ता बना रही थी, तो पूजा ने बोला कि मम्मी अच्छा सा कुछ बना दो। तो उसका अच्छा सा जो होता है ना, वो होता है ब्रेड सैंडविच। तो मैंने सोचा कि चलो ब्रेड सैंडविच ही बना देती हूँ, सभी खा लेंगे। लेकिन वही है, सिर्फ हम दोनों ने खाया था, बाकी आदि जो है वो इस तरह का ब्रेड सैंडविच जो है वो नहीं खाता है। और पनीर मेरे पास था नहीं। तो बस फ्रिज में देखा, जो जो सब्जियां मेरे पास अवेलेबल थी वो मैंने निकाल ली थी। खीरा निकाल लिया था, गाजर निकाल लिया था। सबसे पहले मैंने दोनों ही चीज़ों को पिल ऑफ कर लिया था और उसके बाद फिर मैंने कद्दूकस कर लिया था। और खीरे में से जितना भी पानी था ना, वो सारा मैंने निकाल लिया था। तो खीरे में से जब पानी निकाल लो ना, तो फिर सैंडविच जो है ना वो थोड़ा सा गीला गीला सा नहीं बनता है। नहीं तो अगर पानी नहीं निकालो ना, तो फिर जो सैंडविच होता है ना, उसका जो मिक्सचर होता है वो थोड़ा सा गीला हो जाता है, सॉगी हो जाता है। तो कभी कभार तो मैं ऐसे भी बना लेती हूँ डायरेक्टली, मतलब खीरे को कद्दूकस किया, गाजर को कद्दूकस किया, उसी पे सब चीज़ें ऐड करके सैंडविच बना देती हूँ। और कभी कभार फिर मैं खीरे में से भी पानी निकाल लेती हूँ, गाजर में से भी पानी निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें फ्रिज में रहती है ना तो ठंडी रहती है।
फिर सारी चीज़ें अगर मिलाओ ना तो फिर थोड़ी सी ये मतलब गीली हो जाती है, सौगी हो जाती है। तो बस गाजर और जो खीरा था उसको मैंने कद्दूकस करके उसका सारा पानी निकाल के 3-4 मिर्ची ऐड कर दी थी, प्याज ऐड कर दिया था, मेयोनीज़ वगैरह ऐड कर दिया था और सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ी-सी मैंने लाल मिर्ची भी ऐड करी थी। तो बस ब्रेड में सबसे पहले मैंने बटर लगाया, बटर लगाने के बाद जो सैंडविच का जो बैटर था, जो मिक्सचर था सॉरी, उसको मैंने ब्रेड में लगा दिया था। तो मैंने बनाया था जो 3 लेयर्स सैंडविच होता है ना वो। तो सैंडविच मैंने बनाया नहीं था, वो सिर्फ़ मैंने ऐसे रेडी करके रखा हुआ था, क्योंकि बच्चे नहाने-धोने का काम कर रहे थे। और ये जो सैंडविच है ना फिर मतलब गरम-गरम ही खाओ तो ही अच्छा लगता है, बनाकर रख दो ना तो फिर थोड़ा-सा मतलब ये सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जब पूजा नहा कर आई तो फिर मैंने उसको बोला कि तू फटाफट से जा और ब्रेड लेके आ जा, क्योंकि ब्रेड हो गए थे ख़त्म और जितने मैंने रेडी करके रखे थे उनको मैंने तब तक घी में सेक लिया था। तो घी में अगर सैंडविचेस सेको ना तो मतलब काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं घी में सेके हुए जो सैंडविच होते हैं ना वो। तो यहाँ पर सारे ही सैंडविच को मैंने सेक लिया था। तो सारे सैंडविच जो थे वो मैंने घी में सेक लिए थे। साथ ही साथ में फिर मैंने चाय भी बना ली थी, क्योंकि सैंडविच के साथ में ना चाय बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आदि तो इस तरह के सैंडविच खाता नहीं है, तो उसको फिर मैंने 4 ब्रेड जो थे वो घी में सेक दिए थे। तो यहाँ पर मैंने सबका नाश्ता जो था वो करा दिया था। मैंने भी नाश्ता कर लिया था। नाश्ता करने के बाद काफ़ी सारे ढेर सारे बर्तन निकले थे मॉर्निंग के, वो धोए। उसके बाद अपना किचन जो था ये मैंने साफ़-सुथरा कर लिया था और सब्जियों का थैला लेकर मैं आ गई थी किचन में। तो कल रात को ना मैं ऐसे ही हमारे घर के पीछे ना सब्जी वाले बैठते हैं। मैं बुध मार्केट की बात नहीं कर रही हूँ। बुध मार्केट तो मैं कभी-कभार जाती हूँ, लेकिन मेरे घर के पीछे भी ना सब्जी वाले शाम के टाइम पे बैठते हैं। तो कभी-कभार अगर मेरा मन करता है तो फिर मैं ऐसे घूमने के लिए चली जाती हूँ। तो घूमना का घूमना भी हो जाता है, वॉक का वॉक भी हो जाता है और जो सब्जियाँ मुझे चाहिए होती हैं वो सारी सब्जियाँ मैं जाके लेकर आ जाती हूँ। तो बुध मार्केट में ही सारी सब्जियाँ मिलती है, ज़रूरी नहीं है। हमारे पीछे भी शाम के टाइम पे मार्केट लगती है, तो वहाँ से भी मैं सब्जियाँ वग़ैरह जो है लेकर आ जाती हूँ। तो काफ़ी सारी सब्जियाँ लेकर आई थी, गोभी लेकर आई थी, गाजर लेकर आई थी, शिमला मिर्च लेकर आई थी और आधे किलो भिंडी लेकर आई थी, धनिया का 1 बंच लेकर आई थी, क्योंकि धनिया जो है हर चीज़ में मेरा डलता ही है। और 1 किलो मैं टमाटर भी लेकर आई थी। सारी सब्जियों को धोकर फिर मैंने टेबल के ऊपर भी रख दिया था। फ़ैन ऑन कर दिया था ताकि सारी सब्जियाँ जो है ना वो जल्दी से सूख जाए। और ये रहा आदि का नया गेम, जो कि अपने पापा के साथ में ये गया था और ये लेकर आया था। तो ये नया फुटबॉल वो लेकर आया था और जब भी ये अपने पापा के साथ में बाहर निकलता है ना तो सच बताऊँ कुछ ना कुछ तो ये ज़रूर लेकर आता है। तो चलिए जी, बाहर का थोड़ा-सा नज़ारा आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सामने वाले घर में चल रहा है काम और इसी वजह से आजकल मेरे घर पे काफ़ी ज़्यादा धूल-मिट्टी रहती है। 2-2 बार मुझको झाड़ू-पोछा करना पड़ता है और बालकनी की तो मैं हालत क्या ही आप लोगों को बताऊँ। तो काफ़ी दिनों तक ये काम चलने वाला भी है। तो चलिए जी, गेट को करते हैं बंद और चलते हैं घर के अंदर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मॉर्निंग के जितने भी काम थे वो सारे मेरे ख़त्म हो चुके थे। बच्चे जो थे वो टैब के साथ में लगे हुए थे और मैं करूँगी अब इस वीडियो की एडिटिंग और वीडियो जो है ऑलरेडी मेरी लेट आ रही है। तो चलिए जी, अपनी इस छोटी-सी वीडियो का एंड यहीं पर ही करती हूँ और उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों को नए वीडियो के साथ में, नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।